हमें ये बताएं, आप जलसे में जा रहे हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। देख लें पुलिस भी फिर रही है, उठा के ले जाएगी। कोई बात नहीं, हमने पहले भी भुगते हुए हैं और अब फिर भुगतेंगे, लेकिन क्योंकि ये बात है हक और बात। अक्सर जो लोग कहते हैं ना, जो मुखालिफ कहते हैं जो बच्चों को गुमराह कर दिया है खान साहब ने, तो आप भी बच्चे हैं तो इस हवाले से बताएं क्या वाकई गुमराह कर दिया? इमरान खान ने गुमराह नहीं किया, इमरान खान ने तो पॉलिटिकल अवेयरनेस की है। हम लोग जो कि पॉलिटिकली इनडिफरेंट थे, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स होती क्या है। ये तो इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि आज का जो बच्चा है उसे पॉलिटिकली अवेयर है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अपने मुल्क में डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। पूरे सिस्टम के खिलाफ लग गए हैं, पूरे सिस्टम को चेंज करना है, क्या हो गया आप लोगों को? फिर हमें अपने आप को हुसैनी कहने का हक ही नहीं है ना। अगर हमने वजारतें लेके चुप हो जाए फिर तो अल्लाह माफ़ करे हम यजीदी लश्कर में आ गए, लेकिन हम अपने आप को अगर हुसैनी कहते हैं तो हुसैनी बनने की कोशिश भी तो करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो नक्शे कदम है उनके पीछे चलने की कोशिश भी तो करें। कुर्बानी देनी पड़ेगी बिल्कुल, नहीं तो फिर हमें फिर तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है जनाब। पीटीआई का जलसा आ गया है। पीटीआई का कल जलसा है हफ्ते को मीनार पाकिस्तान में, और हमारे साथ एक यंग बॉय, नौजवान एक लड़का मौजूद है हमारे साथ। हम उससे गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें उनसे गुफ्तगू की वो पता चला जी खान साहब के बड़े दीवाने हैं, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो जलसे के बारे में क्या कहते हैं, आया कि वो जलसे में जाएंगे नहीं जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र। बिल्कुल तो आप ये बताएं कि जलसा आ गया खान साहब का, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे जलसे के बारे में? मेरा लोगों का पैगाम है जो जिस तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि ये जलसा इमरान खान की खातिर नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत की खातिर है। आप लोगों ने देखा कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट पेश करने की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है वो आइन की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। यहाँ पर आर्मी चीफ को 5 साल की जो है उनकी एक्सटेंशन दी जा रही है, काजी फायदी साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन दी जा रही है। तो क्या ये हमारे आइन के खिलाफ काम नहीं हो रहा? क्या अगर आज हम बैठ गए और आज हम नहीं उठे और सिर्फ ये सोचा कि ये इमरान खान या पीटीआई की बात है, तो हम सारी ज़िंदगी गुलाम रहेंगे इनके, और हमारी आने वाली नस्लें भी फिर इन्हीं लोगों की गुलाम रहेगी। फिर हम जिस मर्जी को ब्लेम करेंगे, हुकूमत का कसूर है, फलां बंदे का कसूर है, तो फिर ये काम नहीं है। अगर हम चाहते हैं अपनी किस्मत बदलना, अपनी नस्लों की किस्मत बदलना, अपने मुल्क की किस्मत बदलना, तो हमें उठना होगा। और सिर्फ ये इमरान खान की जंग नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप हमें ये बताएं, आप जलसे में जा रहे हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। देख लें पुलिस भी फिर रही है, उठा के ले जाएगी। कोई बात नहीं, हमने पहले भी भुगते हुए हैं और अब फिर भुगतेंगे, लेकिन क्योंकि ये बात है हक और बात। नहीं आप देखें ना, आप नाज़रीन वो देख रहे होंगे, वो कहेंगे जी ये छोटा सा बच्चा है और ये एक 16 साल का बच्चा है, तो मतलब इसको फिर क्या आप कहेंगे यार? 16 साल का बच्चा है तो इसका जज्बा चेक करें या उसको पुलिस उठा लेगी, क्या आपको इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर एज मैटर नहीं करती, मैटर करता है जज्बा, मैटर करता है आपकी कॉन्शियसनेस कितनी है, आप पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं। और आज की अगर नौजवान नस्ल पॉलिटिकल अवेयर होगी तो कल को ये हालात जो है बदलेंगे, नहीं तो फिर हम ये जो गुलाम जर गुलाम ही बनते रहेंगे। जो एलीट कैप्चर है वही हमारे पे जो है वो हुक्मरानी करते रहेगी और हम गुलामी ही करते रहेंगे। अच्छा अक्सर जो लोग कहते हैं ना, जो मुखालिफ कहते हैं जो बच्चों को गुमराह कर दिया है खान साहब ने, तो आप भी बच्चे हैं तो इस हवाले से बताएं क्या वाकई गुमराह कर दिया? इमरान खान ने गुमराह नहीं किया, इमरान खान ने तो पॉलिटिकल अवेयरनेस की है। हम लोग जो कि पॉलिटिकली इनडिफरेंट थे, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स होती क्या है। ये तो इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि आज का जो बच्चा है उसे पॉलिटिकली अवेयर है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अपने मुल्क में डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान से पहले किस लीडर ने आके लोगों को और मुल्क के नौजवानों को समझाया कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? इमरान खान ने ही जो है पाकिस्तान बनने के बाद, कायदे आज़म और इलामा इकबाल के बाद और मुस्लिम लीग जब कायदे आज़म की थी उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का दोबारा जो है नारा रिवाइव किया है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ हमें जोड़ा है। तो ये जो बाकी लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया? और इमरान खान जो 15 महीने से इस वक्त जेल में कैद है, तो जब हमारे लीडर कैद में है तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं कुर्बानी दे सकते? हमारा लीडर भी तो हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है। आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 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 तैयार हूँ। देखे जी जो ऑब्स्टेकल है उसको जो है वो उसका मुकाबला करेंगे। जिस तरह के अलीमा खान इमरान खान की बहन कह रही हैं कि इमरान खान की फैमिली जो है वो सबसे आगे होगी, तो बिल्कुल इसी तरह हम अलीमा खान को फॉलो करते हुए हम भी जो है वो सीसा पिलाई दीवार बनेंगे और जलसा जो है वो इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। जी बिल्कुल। अलीमा खान ने तो कहा है कि जनाब हम बेशक आप करबला बना दें, हम आएंगे, हम बच्चों को लेकर आएंगे, आप बेशक हमें गोलियां मारें, जेलों में बंद कर दें, हमें डंडे मारें, आप करबला बना दें, लेकिन हम तैयार हैं, हम हर हाल में जलसा करेंगे।
बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है कि हर हाल ये जलसा होगा हर हाल में? इंशाल्लाह जैसे 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा है, पीटीआई का आप देखें वहाँ पर भी कंटेनर्स खड़े किए गए थे, लेकिन फिर भी अली अमीन गंडापुर भी केपी से जो है वो अपना कॉन्वाय लाए, अपना जो है लश्कर लाए, और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को भी कह दिया है कि हुकूमत जाती है तो जाए, आप अपना लश्कर लाहौर लेके आए। आपने अभी लश्कर का नाम लिया, लश्कर के नाम से लोग डर जाते हैं, पता नहीं कौन सा लश्कर आएगा, हाथों में बंदूकें होंगी, टैंक होंगे। इमरान खान ने हमेशा जो वो पीसफुल स्ट्रगल की बात की है, आप ये देखें कि इमरान खान की 28 साल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो पीसफुल रेवोल्यूशन है। इमरान खान ने जब हकीकी आज़ादी मार्च था तो सिर्फ इस वजह से वो कॉल ऑफ कर दिया था, हालांकि इमरान खान के वर्कर्स बहुत उन्होंने गुस्सा किया और इमरान खान पे क्रिटिसिज्म भी की कि क्यों कॉल ऑफ किया, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ इसी वजह से वो हकीकी आज़ादी मार्च का जो वो मार्च थी वो कॉल ऑफ इसी वजह से की थी कि खदशा था कि ब्लड शेड ना हो जाए। तो इमरान खान ने तो हमेशा पीसफुल रेवोल्यूशन की बात की है और पीसफुली स्ट्रगल की बात किया, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जलसे को अटेंड करते हुए कोई पत्थर, कोई दरख्त का पत्ता भी ना टूटे, हम ये मेक श्योर करेंगे। देखो सबसे बड़ा तो इंतशार तो यही है कि आप हक की बात करते हैं, पत्ता तो उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बस हमारी जो आवाज़ है ना, आप हक की बात ना करें ना, आप सीधी सीधी मीठी मीठी बातें करें, एक दो वजारतें लें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं देखे ना, फिर हम अपने आप को हुसैनी आप पूरे सिस्टम के खिलाफ लग गए हैं, पूरे सिस्टम को चेंज करना है, क्या हो गया आप लोगों को? फिर हमें अपने आप को हुसैनी कहने का हक ही नहीं है ना। अगर हमने वजारतें लेके चुप हो जाए फिर तो अल्लाह माफ़ करे हम यजीदी लश्कर में आ गए, लेकिन हम अपने आप को अगर हुसैनी कहते हैं तो हुसैनी बनने की कोशिश भी तो करें, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो नक्शे कदम है उनके पीछे चलने की कोशिश भी तो करें, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, नहीं तो फिर हमें फिर तो जी नाजरीन, आपने देखा इस नौजवान की बातें, आपने सुने इसके जज्बात, सुने फीलिंग्स, जो कि इसके इमोशन से दिल की बातें थी वो आप सबने सुनी। बाकी आप दोस्तों की उसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।